सुसमाचार ये है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो एक आत्मा है और उसी आत्मा से यीशु पैदा हुआ पुत्र के रूप में। क्यों क्यों पैदा हुआ? क्योंकि याद रखना, आदम और हवा से जो पाप हुआ, उनके पाप का हम बीज है। बीज क्या है? हम उनके पाप का फल पूरी दुनिया भोग रही है, क्योंकि उनके ब्लड में जो पाप आया, जैसे मान लो किसी के अंदर HIV आया, आगे उसके बच्चे हुए तो उनमें भी क्या आ जाता है? HIV आ जाता है ना, वायरस। तो ये कौन सा वायरस था जो आदम और हवा के अंदर आया? ये था सिन वायरस जो उनके ब्लड में आया। तो जब उनके बच्चे पैदा हुए तो वो ब्लड के थ्रू उन बच्चों में भी चला गया, ऐसा करके सारे संसार के अंदर चला गया, जिससे मनुष्य अधर्मी हो गया, पापी हो गया, और वो परमेश्वर की इच्छा में ना चलने वाला बन गया, क्योंकि वो पाप का गुलाम बन गया। परमेश्वर का एक बड़ा प्रेम इंसान के लिए पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ यीशु के रूप में। यीशु, क्योंकि उस सिन वायरस का ट्रीटमेंट सॉल्यूशन मनुष्य से नहीं था। नंगे पांव चलकर नहीं था, भूखों को खाना खिला दो इससे नहीं था, कुछ ऐसा कर लो जो तुम्हें लगे ये धर्मी काम है, अच्छा काम है। वो अच्छा काम भी तुम्हारे लिए सॉल्यूशन नहीं था। कुछ भी कर लो तुम दुनिया में, सॉल्यूशन ही नहीं था तुम्हारे लिए। सॉल्यूशन था एक पवित्र बलि, एक पवित्र कुर्बानी जिसमें पाप ना हो। लेकिन जो मम्मी डैडी से जन्मा वो पापी था। हर एक, चाहे कोई उसे अपना भगवान मानता है, लेकिन जो मम्मी डैडी से जन्मा वो पाप से, ये याद रख लेना। लेकिन एक सिर्फ यीशु ही था जो मम्मी डैडी से नहीं जन्मा, उनके संबंध से नहीं जन्मा। तो वो परमेश्वर का प्यार था जो पृथ्वी पर प्रकट हुआ, जिसके द्वारा पूरी दुनिया को परमेश्वर ने निजात देनी थी, छुटकारा देना था। और वो थी यीशु की कुर्बानी, वो था यीशु का शरीर तड़वाना, क्रॉस पर चढ़ना, पवित्र लहू बहाना। ये जो काम था यीशु का, और वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ? जिंदा। ये सारा प्रोसेस जो खुदा ने हमारे लिए पूरा किया, ये सुसमाचार था। इसमें आपका फेथ यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर चाहिए। ये आपका फेथ कि उसने आपके लिए क्या किया। अगर इस बात को कोई, जैसे अभी अलग अलग डिनोमिनेशन से शैतान भी काम कर रहा है, कोई भी मनुष्य लालच करेगा, अपना तरीका बनाएगा, तो शैतान उससे उसके जीवन में आ जाएगा, उसकी बुद्धि को पकड़ लेगा और फिर उससे कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन, ऐसी चीजें बताएगा लोगों को गुमराह करने के लिए, और शैतान उसके साथ खड़े होकर लोगों की बुद्धि बंद करेगा, खींचेगा लोगों को। और बहुत सारे आम लोग फंस जाते हैं उस जुक्ति में शैतान की। इसीलिए याद रखना, सुसमाचार पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, यही तुम्हारी धार्मिकता है। इसी से तुम्हारा छुटकारा है, इसी में बढ़ना है, इसी में आत्मा से भरना है। जितना तुम बढ़ते जाओगे, इस विषय में ध्यान दोगे, प्रैक्टिकल करोगे, सुसमाचार में विश्वास से तुम्हारे लिए आत्मा का दान है। उस आत्मा के द्वारा जब आप जीवन जीना चाहते हो, जीते जाते हो, ऐसे बढ़ते जाते हो, तुम उतना नजदीक जाते हो, तुम्हारी बुद्धि उतनी बढ़ती जाती, तुम उतना पावरफुल इंसान बनते हो। तो ये विषय है प्रैक्टिकल।